मेरी मुअद्दबाना गुजारिश ये होगी कि इन मामलात को फिलहाल आप डिफर कर दें और रूल्स बहुत तेजी से बनाएं, और उन रूल्स के ऊपर अगर हमारे पास बॉक्सेस बन जाए उसमें टिक कर सकें तो बहुत सारी बातों में हमारी बहस मुबाहिसा आइंदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास की रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी। चेयरमैन जुडिशल कमीशन के हुक्म पर रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिक की गई। तर्जमान सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक ने इजलास के एलानिये से इख्तलाफ किया। मुअज़्ज़िज़ जजेस के इख्तलाफ के बायस चीफ जस्टिस ने ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करने की हिदायत की। अटॉर्नी जनरल ने रूल्स बनने तक जजेस तैनाती का मामला मौखर करने की बात की। अटॉर्नी जनरल ने मेरिट पर किसी नामजदगी की हिमायत या मुखालिफत नहीं की। कमीशन के 5 अरकान ने इजलास मौखर करने की हिमायत की थी। सिक्योरिटी उमूर हो या मौशी सूरत हाल, मुल्की मफाद के लिए आर्मी चीफ हर जगह पेश। मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा मुतहर है। अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी से IMF कर्ज फराहमी का अमल तेज करने के लिए राबता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ की अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी वेनी शर्मन से फोन पर बातचीत। कहा, IMF का $1.2 अरब कर्ज का अमल तेज किया जाए। व्हाइट हाउस IMF पर दबाव डाले। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात होंगे तो रजीम चेंज रिवर्स होगा। इन्हें पता है पाकिस्तान बदल गया है, इसलिए ये इलेक्शन से डरे हुए हैं। इमरान खान का ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में खुसूसी इंटरव्यू। कहा, अब जो मौशी तबाही हुई है कोई बता दे कौन इसका जिम्मेदार है। हम इस मौशी तबाही से बच सकते थे अगर नए इलेक्शन हो जाते। गलत बयानात की वजह से मार्केट में अफरा तफरी फैली और मईशत गिरी। आरिफ नकवी पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। शौकत खानम को बैक चैनल फंडिंग की। नवाज शरीफ ने तो अपनी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी ने अमेरिका में सफारत खाने के पैसे से फंड लिए। आर्मी चीफ अगर अमेरिका को IMF के लिए फ़ोन कर रहे हैं तो ये उनका काम नहीं। क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अमेरिका को IMF के लिए मदद के लिए फ़ोन करेंगे? अमेरिकी डिमांड की तरफ गए तो ख़तरा है पाकिस्तान कमज़ोर होगा। तहरीक इंसाफ की पंजाब की सियासत में एक और बड़ी कामयाबी। सिफ्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। PTI काफ लीग इत्तेहाद ने वज़ारत आला के बाद स्पीकरशिप भी जीत ली। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार सैफुल मुलूक खोखर को शिकस्त। सिफ्तैन खान को 185 और नून लीग के सैफुल मुलूक खोखर 175 वोट हासिल कर सके। सिफ्तैन खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान की सदारत संभाल ली। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की सिफ्तैन खान को मुबारकबाद। कहा, अपोजिशन को इस तरह के सरप्राइज आइंदा भी मिलते रहेंगे। अपोजिशन वही काट रही है जो उसने बोया था। शहबाज गिल ने कहा कि पाकिस्तान बेदार और बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद लोटाक्रेसी हमेशा के लिए खत्म हो गई। सौ सवा सौ मेमरान लेकर आया, लेकिन जलीलो खार होके यहाँ से वो वोट डालने तक वहाँ पे लोटा लोटा की जो गाली लोगों की सुनने को मिली, वो उसके लिए मैं समझता हूँ बाइसे इबरत है। उसको चुल्लू भर पानी लेकर उसमें डूब मर जाना चाहिए जनाब दोस्त मजारी को। उन्होंने बदमाशी की, वो कहते हैं हर दिन ईद और हर रात शबरात नहीं होती। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में 186 वोट पड़े। दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली नहीं रहे। नए डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल दोपहर 1 बजे खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, PTI अरकान को मुबारकबाद देता हूँ, एक लोटा अपने अंजाम को पहुँचा। 1-2 दिन में तय कर लेंगे कि वफाकी हुकूमत कब फारिग कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को जब तक इक़्तिदार से नहीं उतारते मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, उम्मीद है अब पाकिस्तान में कोई पार्लियामेंटेरियन लोटा नहीं बनेगा। इतवार को डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और वासिक क़य्यूम मुंतखब होंगे। PDM इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर फट पड़े।
कहा मिफ्ता मेरे पास आए और कहा डॉलर सिर्फ 23 रुपए महंगा होगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन बाद में देखा डॉलर 55 रुपए तक महंगा हो गया। क्या वजीर खजाना को 23 और 55 के फर्क का पता नहीं है? शहबाज साहब, आप मंगल और बुध को तमाम इत्तेहादियों का इजलास बुलाएं। अपने वजीर खजाना को कहें कि सब इत्तेहादियों को ब्रीफिंग देकर मुतमईन करें। फजलुर रहमान ने कहा हमें कहा गया कुर्बानी दे, लेकिन अब दोहरा मयार नजर आ रहा है। मरीम नवाज बोली इमरान खान किसी और का लाडला होगा, हमारा नहीं है। इमरान खान सबको चोर चोर कहते हैं, पंजाब डाकू के हवाले कर दिया। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अदालतें भी अजीब मिली हुई हैं, बस 3 बंदे हैं, जब भी इमरान का केस आता है वो सामने रख देते हैं। ऐसे जजों जर्नलों को कहता हूं सियासत करनी है तो इस्तीफा देकर सियासत के मैदान में आ जाओ, बाहर से पत्थर ना फेंको। कारकुनों को कहता हूं इनके मुकाबले के लिए डट जाओ। have tendered their resignation from their seat on 11th April 2022. Thereupon, their seats have become vacant with effect from the same date. इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 11 अरकान की नशिस्तें खाली करार दे दी। शीरी मजारी, अली मोहम्मद खान, शंदाना गुलजार समेत 11 अरकान को डीनोटिफाई कर दिया। पीटीआई की जनरल नशिस्त पर 9 जबकि 2 मखसूस नशिस्तों को डीनोटिफाई किया गया। इलेक्शन कमीशन 60 रोज में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराएगा। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं हुकूमत में सक्कत है तो इलेक्शन कमीशन 130 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान करे। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज खुसूसी अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाएंगे। एफआईए की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था। बदकिस्मती से बलूचिस्तान हुकूमत की अफाम व तफहीम की पॉलिसी को कमजोरी समझा जा रहा है। रियासत कमजोर नहीं, न धमकी के जरिए ब्लैकमेल होगी। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नाम निहाल लीडर हुकूमत से मुआहिदे के बाद ख़वातीन बच्चों को धरने पर बिठाकर खुद छुप गए। शुरुका को धरना पुरम तौर पर खत्म करने के लिए कायल करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म की आलम इस्लाम को नए इस्लामी साल की मुबारकबाद। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपने पैगाम में कहा दुनिया नए हिजरी साल में दाखिल हो रही है। अल्लाह हमारे अवाम तमाम मुस्लिम ममालिक की भलाई और सलामती करे। इत्तेहादी हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम। महंगाई की मजमूई शरह में 38% तक इजाफा। आवाम की चीखें निकल गईं। फी यूनिट बिजली चार्जेस 7 रुपये 20 पैसे से बढ़ाकर 9 रुपये 8 पैसे कर दिए गए। एलपीजी भी महंगी हो गई। चावल, दाल मसूर, दाल माश, आलू, टमाटर, लहसुन, दूध, दही और घी की कीमतें भी बढ़ गईं। इदारे शुमारियात ने बताया है कि एक हफ्ते के दौरान रोज़मर्रा इस्तेमाल की 30 चीज़ों की कीमतें बढ़ीं। गाय और बकरे का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। फौज के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आईएसपीआर के मुताबिक ओथल से 2300 और झलमक्सी से 200 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। खैमे और खाने की फराहमी, मेडिकल कैंप कायम, मुआसलाती निज़ाम बहाल। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।